प्यारे बच्चों, 9th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने बात की थी टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू किसके बनते हैं, इनका वर्क क्या है और ये जो है हमारे किस काम आते हैं, है ना, और ये कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स, है ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो कंसिस्ट होते हैं या बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, है ना। ये ऐसे इलोंगेटेड सेल्स से बनते हैं और उन सेल्स को हम, है ना, मसल्स फाइबर्स के नाम से भी पुकारते हैं, आल्सो कॉल्ड मसल्स फाइबर। ओके, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, है ना। इन टिश्यू का क्या काम है, ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है वो इन मसल्स के कारण होती है, मस्कुलर टिश्यूज़ के कारण होती है। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इन मस्कुलर टिश्यू या मसल्स के अंदर, है ना, एक स्पेशल प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना। तो इसी प्रोटीन के कारण हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट जो है वो शो होती है। यहाँ पर एक फिगर दे रखा है 6.11, है ना। इस फिगर में आप देखेंगे टाइप ऑफ मसल्स फाइबर, है ना, जिसमें ए है वो स्ट्रेटेड मसल्स कहला रहे हैं, बी है उसको स्मूथ मसल्स के नाम से पुकारते हैं और सी जो है वो कार्डियक मसल्स के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो ए वाला जो है आप देखेंगे, यू कैन सी इन ए फिगर ए, है ना, इसमें आप देखेंगे स्ट्रेशंस हैं और न्यूक्लियाई है। ओके, बी है उसमें न्यूक्लियस है और स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स है, इसमें शो कर रखी है। और थर्ड जो है कार्डियक मसल्स, इसमें न्यूक्लियाई और स्ट्रेशंस जो है इसमें भी शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो मसल्स हैं इनके फिगर यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। तो अब अपन आगे बात करते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है वो एक स्पेशल प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नाम से पुकारते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होते हैं। अच्छा, मूवमेंट की बात करें तो देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें 2 टाइप की मूवमेंट होती है, जिसमें पहली जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट और दूसरी होती है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो मूवमेंट 2 तरीके की हो गई, वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट, है ना। मसल्स बेस पर अगर अपन मूवमेंट की बात करें तो ये 2 तरीके की हो गई, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होती है कि वी कैन मूव सम, है ना, मसल्स बाय कॉन्शियस विल, है ना। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उन मसल्स में से कुछ मसल्स जो है हम हमारी मर्जी से, हमारी इच्छा से, है ना, उनके अंदर मूवमेंट करवाते हैं, है ना। जैसे मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, है ना। तो यानी कि जो हमारी जो लिम्स हैं, लिम्स कहते हैं हाथ और पैर, तो हम एनिमल्स के अंदर जो लिम्स होती है उन लिम्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, हाथ और पैरों के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट हम हमारी इच्छा से करते हैं, है ना। जब हमारी इच्छा होती है तो हम हाथ पैरों को हिलाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, और जब हमारी विल होती है उस समय हम उनको रोक देते हैं। तो ये हमारी विल पर डिपेंड होता है। इसलिए ऐसी जो मसल्स, है ना, या मसल्स, सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, है ना। ऐसी जो मसल्स होती है उन मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स के नाम से पुकारते हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं फिगर 6.11 ए के बारे में। तो फिगर 6.11 ए में आप देखेंगे कि ये जो मसल्स दे रखी है 6.11 ए, है ना, इसमें आप देखेंगे तो ये जो मसल्स हैं वो दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इनको हम स्केलेटल मसल्स के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। इसको अपन ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है मोस्टली उनसे ही अटैच रहती है और ये बॉडी मूवमेंट करवाने में ये हमारी हेल्प करते हैं।
अंडर द माइक्रोस्कोप जब आप इन मसल्स को या ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे है ना उनको अच्छे से क्या बोलते हैं उसको स्ट्रेन करके है ना इसको अच्छे से स्ट्रेन करके अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में रख करके देखेंगे है ना तो वहाँ पर हमारे को ऐसे बैंड जो है नज़र आते हैं है ना लाइट और डार्क कलर के लाइट कलर के और डार्क कलर के है ना तो अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड एक बार लाइट दूसरी बार डार्क वापस लाइट वापस डार्क इस तरीके से अल्टरनेट आपको लाइट और डार्क बैंड जो है उसमें नज़र आएंगे या उन बैंड्स को हम स्टेशंस कहते हैं है ना और स्टेशंस व्हेन स्टैंड अप्रोप्रिएटली जब आप उसको सेफ्रेनिन या जो भी चीज़ें हैं जिनसे स्टैन हो सकता है उनसे अगर आप इसको अच्छे से स्टैन करके उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखोगे तो आपको ये जो लाइट और डार्क बैंड जो है नज़र आएंगे है ना एज अ रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल और इन्हीं लाइट और डार्क बैंड के कारण ही इन मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से पुकारते हैं द सेल ऑफ दिस टिश्यू अब इन जो स्ट्रेटेड मसल्स की जो सेल्स है उनकी कुछ प्रॉपर्टी है वो क्या है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग है ना ये लंबी होती है इनकी सेल्स जो होती है वो लॉन्ग होती है सिलेंड्रिकल होती है आप चित्र में देख सकते हो ये अच्छे से ये सिलेंड्रिकल है ना और इसके साथ ही अनब्रांच्ड होती है इसमें ब्रांचेज नहीं होती है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड का अर्थ होता है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं या आप इसमें फिगर में भी देख सकते हो न्यूक्लियाई लिखा हुआ है ना न्यूक्लियाई का अर्थ होता है न्यूक्लियाई प्लूरल वर्ड है और न्यूक्लियस सिंगुलर वर्ड है यानी एक होता है तो न्यूक्लियस और एक से ज़्यादा है तो इसको अपन न्यूक्लियाई कहते हैं तो इस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई फिर अपन देखते हैं द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल है ना एलिमेंट्री कैनाल जो है पाचन तंत्र उसकी बात कर रहे हैं अपन तो द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है ना आप देखेंगे आपने खाना खाया अब वो खाना आपने बकल कैविटी के अंदर एंटर करवाया उसके बाद वो पूरी एलिमेंट्री कैनल के अंदर आगे से आगे मूवमेंट करता रहता है तो ये मूवमेंट क्यों कर रहा है क्योंकि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना वो उसको मूवमेंट करवाती है इसके साथ ही आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ना जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो उसमें भी ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड भी आप अपनी विल से फ्लो नहीं करवा रहे हो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूवमेंट हो रही है वो भी आप अपनी विल से नहीं करवा रहे हो है ना आपकी इच्छा से थोड़ी हो रही है अपने आप होती रहती है वो तो है ना इसलिए ये जो मूवमेंट होती है उनको अपन इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट कहते हैं है ना वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो है ना हम हमारी इच्छा से उनको उस मूवमेंट को स्टार्ट नहीं करवा सकते हमारी इच्छा से उस मूवमेंट को बंद नहीं करवा सकते ओके तो स्मूथ मसल्स फिगर 6.11 बी है ना इसमें आप देख सकते हो और इनको हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं ये इस तरीके के जो मसल्स हैं ये आप देखेंगे है ना 6.11 बी के अंदर तो ये ऐसे मसल्स जो होते हैं वो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को करवाने में है ना हेल्प करते हैं या इनवॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट है ना ऐसी मूवमेंट को जो इनवॉल्यूंटरी होती है उनको कंट्रोल करने में इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो है वो हेल्प करते हैं इनको हम स्मूथ मसल के नाम से भी पुकारते हैं दे आर आल्सो फाउंड इन द आइरिस ये मसल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आप देखो एक तो आइरिस के अंदर है ना आइरिस ऑफ दी आइज़ की जो आइरिस है उसके अंदर ये मिलेंगे है ना यूट्रस जो है उसके अंदर ये यूरेटर्स है ना यूरेटर्स के अंदर ये मसल्स आपको मिलेंगे इसके साथ ही इन द ब्रोंकाई है ना जो लंग्स की जो ब्रोंकाई है उनके अंदर आपको ये मसल्स मिलेंगे द सेल्स आर इन इसके साथ ही ऊपर बता दिया जैसे एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगे और ये जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ये मसल्स आपको मिलेंगे है ना और इनका जो सेल्स हैं इन सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो आप देखेंगे द सेल्स आर लॉन्ग है ना इन से ये सेल्स भी लॉन्ग होती है लंबी होती है पॉइंटेड एंड होती है यानी स्पिंडल शेप की होती है आप देखो एक मसल्स को देखो दोनों तरफ ये जो है नुकीली होती है यानी पॉइंटेड एंड है और बीच में कैसी है थोड़ी सी मोटी है ना तो ऐसी जो शेप होती है उसको अपन स्पिंडल शेप
कहते हैं। तो इसमें पॉइंटेड एंड्स होती है एंड यूनी न्यूक्लिएट होती है, यानी यूनी न्यूक्लिएट का अर्थ होता है केवल इसके अंदर सिंगल सेल ही होती है ना, बहुत सारी, सॉरी सिंगल सेल नहीं, सिंगल न्यूक्लियस ही होता है इसके अंदर, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं होते। जैसे कि अपन ए में देखा था बहुत सारे न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियाई, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर। ओके, तो दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, इसलिए इनको किस नाम से पुकारते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स के नाम से पुकारते हैं। वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट, ऐसा इनको क्यों कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं होते। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है उसकी बात करते हैं अपन, द मसल्स ऑफ द हार्ट, है ना, हमारा जो हार्ट है वो, उस हार्ट में भी बहुत सारे मसल्स होते हैं, और वो जो मसल्स है वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है पूरे जीवन भर, है ना, थ्रू आउट द लाइफ, है ना, उन मसल्स के अंदर एक रिदमिक, रिदम का अर्थ होता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, दूसरी बार रिलैक्स होना, धड़क धड़क की आवाज़ जो आप देख सकते हो आपके हार्ट के अंदर आती है ना, ये जो आवाज़ है वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन एक पर्टिकुलर टाइप के मसल्स के थ्रू होती रहती है ना, पूरे जीवन भर जब तक हम जिएंगे ये जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। तो ये भी एक तरीके की इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है, और दीज इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, है ना, और ये भी एक तरीके के इनवॉल्यूंटरी मसल्स के थ्रू होती है, और उन मसल्स को हम पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं, वो है कार्डियक मसल्स, है ना। तो हार्ट बीट, है ना, हमारी हार्ट बीट जो है वो कार्डियक मसल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, है ना। तो ये जो हार्ट की जो ये मसल्स हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कह रहे हैं, तो ये कार्डियक मसल्स जो है वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, बहुत सारी ब्रांच शाखाएं होती है इसकी, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। आप देख सकते हो इसमें सी, है ना, 6.11 सी में, तो इसमें बहुत सारे एक न्यूक्लियस ही होता है, न्यूक्लियस एक ही होता है, ब्रांच्ड होती है, और है ना स्ट्रेशंस जो है इसमें भी शो होती है ना। ये सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट होती है, यानी एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगी, लेकिन ब्रांच्ड होती है तो अलग अलग से, मतलब उसमें सेल्स न्यूक्लियस आपको नज़र आएंगे, और इसके साथ ही इसमें स्ट्रेशंस जो है वो भी लाइट और डार्क बैंड इसमें आपको शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्टिविटी 6.5 दे रखी है, द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू को आपको कंपेयर करना है, और नोट डाउन देयर शेप, नंबर एंड न्यूक्लियाई एंड पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, विद इन द सेल इन टेबल, इस टेबल के अंदर आप इसमें भर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नर्वस टिश्यू, है ना, नर्वस टिश्यू, इसकी बात करते हैं। तो ऑल सेल्स पजेस द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, है ना, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर, है ना, स्टिमुलाई, यानी स्टिमुलाई कहते हैं उद्दीपन। जैसे कि अगर आप बैठे हो और अगर आपको कोई पिन चुभो दे, है ना, कोई भी पिन जो है आपकी बॉडी के अंदर प्रिंग कर दे, तो वो आप तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटाओगे, है ना। तो ये क्या है, ये रेस्पॉन्स है किसका, जो पिन चुभोना ये एक स्टिमुलस है, और आपका हाथ हटाना ये एक क्या है, आपने जो हाथ हटाया है ये एक रेस्पॉन्स है। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे कि किसी भी स्वीट डिश को देख करके, या अच्छी सी गुलाब जामुन जिसको अपन कह सकते हैं, उसको देख करके आपके मुंह में पानी आना, है ना, ये भी एक रेस्पॉन्स है, और गुलाब जामुन क्या हो गए, वो एक तरीके से स्टिमुलस हो गए। तो स्टिमुलस और उसका रेस्पॉन्स, है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है रेस्पॉन्स शो करती है। ओके, तो हाउ एवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। यानी ये जो वर्क है रेस्पॉन्स का और स्टिमुलस का, तो ये जो है हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की और स्पेशलाइज्ड, है ना, ऐसी टिश्यू होते हैं जिनको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, और ये नर्वस टिश्यू जो है बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, किसके लिए, स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली। यानी आपके हाथ के अंदर जब पिन चुभती है और उसकी इंफॉर्मेशन माइंड को जाती है, और माइंड वापस अपने हैंड की जो मसल्स हैं उनको
इंफॉर्मेशन देता है कि रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट प्लेस, है ना, उस प्लेस से आपका अपना हाथ हटाइए। तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करना और ऑर्डर को कैरी करना, ये जो वर्क है वो इस नर्वस टिश्यू का होता है। ठीक है, तो ये वन प्लेस से अनदर प्लेस पर स्टिमुलस को ट्रांसमिट करने का वर्क जो है नर्वस टिश्यू करती है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, है ना। तो आप देखेंगे अपना जो ब्रेन है ना, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं रीढ़ की हड्डी जो अपनी पीठ में होती है ना, वो जिसको अपन हमारी अपनी लैंग्वेज में सांकड़ बोलते हैं, ये पीछे है ना पीठ में, है ना, ये जो है बीचों बीच में, ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। ओके, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है ये सभी नर्वस टिश्यू से मिलकर के बनते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन, है ना। इस नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है उन सेल्स को अपन नर्व सेल या न्यूरॉन के नाम से पुकारते हैं, है ना, तंत्रिका जिसको हिंदी में कहते हैं, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। ओके, तो अ न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स एराइज, है ना। आप देखेंगे ये न्यूरॉन किससे बनता है, ये फिगर 6.12 है। इस 6.12 में आप देख सकते हो एक नर्वस टिश्यू या नर्व सेल के बारे में बताया गया है। इसमें आप देखोगे इसके अंदर एक सेल बॉडी होती है, आप नाम पढ़ें इसका, एक सेल बॉडी होती है ना। इस सेल बॉडी के अंदर सेल, जिस तरीके से सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसी तरीके से इस सेल बॉडी के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है। इसके साथ ही इसमें से एक न्यूक्लियस होता है, सॉरी, सेंटर में न्यूक्लियस आप पढ़ सकते हैं, और उसी सेल बॉडी से, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है डेवलप होते हैं जिनको अपन डेंड्राइट के नाम से पुकारते हैं। और इसके साथ ही एक सिंगल लॉन्ग पार्ट, है ना, होता है, और ये लॉन्ग पार्ट जो है एक्सोन कहलाता है। साइड में आप देखें पीछे की तरफ निकल रहा है, इसको लॉन्ग पार्ट है, इसको एक्सोन के नाम से पुकारते हैं, है ना। फिर है एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स, है ना, मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट पजेज कॉल्ड डेंड्राइट्स, है ना। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको अपन डेंड्राइट्स के नाम से पुकारते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, यानी एक इंडिविजुअल नर्व सेल्स जो है वो 1 मीटर लंबी हो सकती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे लंबी, है ना, लॉन्ग जो है सेल, उसका नाम बताओ, तो आपको नर्व सेल का या न्यूरॉन का नाम बताना है ना। ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे लंबी सेल्स होती है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व, है ना। इस तरीके से बहुत सारी नर्व फाइबर या नर्व सेल्स जो मिलती है एक दूसरे के साथ जुड़ती है, किसे, कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से, और एक ये नर्व बना लेती है। ओके, द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्सेस, है ना। जो सिग्नल, यानी आपके हाथ पर पिन चुभी है, ये एक स्टिमुलस हुआ और ये एक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और अब ये सिग्नल जो है इस नर्व के थ्रू या नर्व सेल के थ्रू जो है आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है। तो ये जो सिग्नल जा रहा है, इस सिग्नल को हम इम्पल्स के नाम से पुकारते हैं, नर्व इम्पल्स, है ना। तो द सिग्नल दैट पजेज along the nerve fibers is called a nerve impulse. Nerve impulses allow us to move our muscles when we want to, है ना। तो ये जब ये नर्व इम्पल्स माइंड तक जाते हैं, माइंड इनको अच्छे से उसका कोऑर्डिनेशन करता है, उसको डिटेक्ट करता है, और उसके बाद ये वापस ऑर्डर डिलीवर करता है। उस ऑर्डर को वापस ये नर्व्स जो है हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन तक ले जाती है या इफेक्टेड ऑर्गन तक ले जाती है, और वहाँ पर जो मसल्स है वो मसल्स जो है उन ऑर्डर को अकॉर्डिंग वर्क करती है, और हमारा हाथ जो है उस पर्टिकुलर प्लेस से रिमूव कर दिया जाता है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे, नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स, है ना। ये जो है इनका जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है नर्व और मसल का, ये बहुत सारे जीवों में आधारभूत वर्क है या संरचना है, ये है ना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई,
है ना। तो यही जो कॉम्बिनेशन है मसल्स और नर्व का, वो किसी भी एनिमल को रैपिडली वहाँ उस स्टिमुलस का रेस्पॉन्स देने के लिए इनेबल करता है या उसको सक्षम बनाता है ना। तो इस तरीके से आपका ये लेसन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मुझे पर्सनल नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।